दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं रामानंद बेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों रिकवरी देखने को मिला है। वो भी सेकंड एक आध घंटे क्लोजिंग से पहले। अब इसमें 55,215 पर खुला था, अब 55,221 पर इसने क्लोजिंग दिया है। आप ओपनिंग जो हुई थी एंगल लाइन से ऊपर, अब क्लोजिंग भले ही नीचे आया था, 54,975 पे आया था, लेकिन क्लोजिंग ठीक ठाक है। लेकिन 9 दिन के चार्ट में कुछ और कर रहे हैं, उसको बाद में देखेंगे। अब इसमें देखिए 55,280 से ऊपर क्लोजिंग है, वो ओपनिंग थी। अब क्लोजिंग बेहतर है, 55,221, 215 क्लोजिंग हुई थी 55,521 पर, एक बेहतर क्लोजिंग है, भले ही आई 55,614 पर। अब इसमें देखिए ग्रीन लाइन में तो रेजिस्टेंस ऊपर में है, ये कल आपको मिलेगा 55,840, तो ये यहाँ तक जा सकता है, संभव है इसमें कि जा सकता है, बशर्ते कि ये ऊपर ही खुले 55,280 से ऊपर खुल के टिके, तो फिर एक संभावना होगा यहाँ पे जाने का, क्योंकि सपोर्ट भी बेहतर सपोर्ट है यहाँ पे। हालांकि भले ही जो ओपनिंग जी थी 55,215, 50-60 पॉइंट नीचे आ सकता है, डे लो आ सकता है, इसका सपोर्ट अभी कायम रहा तो फिर एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ऊपर भी नहीं है। 55,840 का बेहतर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब इसमें देखें 9 दिन का चार्ट -55 और आज 7 तारीख -70 इसका मतलब ये घटते हुए क्रम में बढ़ सकता है। मतलब क्लोजिंग इसका 55,715 से नीचे हुआ तो एक नेगेटिव है, और आपने ग्रीड लाइन देखा होगा 55,840 बेहतर रेजिस्टेंस है। तो एक कल के लिए रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है 55,715 और सेकंड है 55,840, लेकिन बेहतर सपोर्ट कहाँ पे आएगा 55,217। इसमें 60 पॉइंट और घटा दीजिए, 60 मतलब इस जो रेंज है 124 पॉइंट का है, तो मोटे मोटे 60-62 घटा देंगे तो 55,150 का आपका एक सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो रेंज 55,840 मैक्सिमम, और डाउन साइड आपका 55,217 नेगेटिव ही हो गया, ओपनिंग ही नीचे हो गया 55,521 से, तो फिर आप नीचे काफ़ी नीचे आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अपने ग्रिड लाइन साइकिल चार्ट में देखा होगा 200 के आसपास 55,150 के आसपास का लाइन है, एंगल लाइन है। यदि वो टूटता है तो फिर नीचे गिरावट आना तय है। निफ्टी का साइकिल चार्ट, एक रिकवरी हुई है नीचे से, और ये सब 60 कवरिंग आज गुरुवार, 60 कवरिंग की वजह से भी एक बेहतर रिकवरी। लेकिन इसमें देखिएगा जो आपका हाई था 24,634 करीब इसी के पास, आप क्लोजिंग दिया है 24,596। आप इस मिड बैंड का एक रेजिस्टेंस मिला है। कल यदि ओपन होता है ऊपर आपका 24,667 ऊपर ओपनिंग होता है, टिकता है, तो फिर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, और कहीं नीचे खुलता है तो फिर से एक गिरावट भी तय है, एक गिरावट भी फिर से आ सकता है। अब इस ग्रीन लाइन में देखिए तो रेजिस्टेंस जो था आपको टॉप से 45 डिग्री का जो रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लोजिंग आपके 560 से ऊपर 36 पॉइंट ऊपर है, 24,596। तो ये शॉर्ट कवरिंग का भी है, ये ऊपर आया है। अब कल किस तरह से खुलता है, 24,560 से ऊपर खुलना चाहिए और टिकेगा तो एक पॉजिटिव मान के चलिए, तब जाके 24,840 का ये पहला आपका रेजिस्टेंस है, इसको टच कर सकता है। और कहीं गैप डाउन खुला फिर से 24,560 से नीचे खुला, तो फिर आप फिर इसको देखेंगे, एक आध घंटे भी नीचे रह गया तो फिर 24,280 ये लेवल में आप देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये साइकिल का रेंज है 24,000 से लेकर 24,560। आज 7 तारीख है, 7 तारीख का इसका जो निफ्टी का जो लिंक लेवल जो है 24435 इसी पर खुला था, 31 पॉइंट ऊपर, करीब 31 पॉइंट ऊपर 24,464 पर इसी पे खुला था, और डे लो बना था आपका 24,344, एक खाना नीचे यहाँ पे आया था। लेकिन जो रिकवरी हुई है इसको नेक्स्ट 24,560 से जो क्लोजिंग हुई है, नेक्स्ट साइकिल अपर साइकिल में ले गया था, और उस साइकिल फिर से देख लेते हैं। अब इसमें देखिए 7 तारीख 24,995, ठीक है, इसमें लिंक्ड जो लेवल है निफ्टी का 24,995, क्लोजिंग कहाँ है 24,596 पर, और इसका जो डिफरेंस आ रहा है 399, 359 से ऊपर। तो कल 6 तारीख 59 हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो एक संभावना फिर से बन रहा है इसमें फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो और नीचे वाले साइकिल में चला जाए 24,000 से 24,560 के नीचे।
यदि ये पॉजिटिव होता है, ऊपर खुलता है, ग्रीन लाइन में आपने देखा होगा कि 667 के आसपास है, उसके ऊपर खुलता है और टिकता है, तो फिर संभावना है कि एक पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो सपोर्ट का काम करेगा ग्रीन लाइन। यदि सपोर्ट का काम किया तो आपका साइकिल चार्ट में देखा होगा मिड बैंड का, वो भी सपोर्ट काम करेगा, तो उसे उछाल सकता है, एक संभावना है। लेकिन आप ओपनिंग पर ध्यान रखें, गैप डाउन होता है या गैप अप ओपनिंग होता है।